बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से परोपकारी जिनको तनो खो रोल है भाई भांत बन ये पीर रतन मोल है थाना इसे कमाइयो। ये पीर रतन मोल है थाना इसे कमाइयो। थाना इसे कमाइयो रे फिर थाना इसे कमाइयो रे थाना इसे कमाइयो थाना इसे कमाइयो। ये पीर रतन अनमोल है थाना इसे कमाइयो। ये पीर रतन अनमोल है फिर थाना। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद बड़े बड़े वीर हुए, बाके रणधीर हुए। बिछा शमशान बीच सभी का बिछोना है। बड़े बड़े संत हुए, योगी हुए, अंत हुआ उन्हें भी अटूट नींद सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंतु इसी बात का आधार जी को रोना है। ऋषि दयानंद सा सुवीर बाल ब्रह्मचारी न तो कोई हुआ न है न और होना। जय हो लोगों, कासगंज में दो बिजार लड़ गए आपस में, दो सांड आपस में लड़ गए। बहुत तंदुरुस्त थे दोनों। दुकानदार दुकानें छोड़ छोड़ के छत पे, भीड़ लगी, सांड चित में लड़ रहे दोनों। बाहर ऋषि दयानंद आए, जब सांड को सींग पकड़ो और बाको सींग पकड़ो, दोनों को अलग कर दिया। दोनों को अलग कर दिया। क्या था ये? ब्रह्मचर्य। वीर की रक्षा करोगे तो अपने परिवार की रक्षा कर लोगे, समाज की रक्षा कर लोगे, जो देश की रक्षा कर लोगे। अगर जो हीरा की कदर न जानी तो समझ लेना भक्तों, एक दिन माथे पे हाथ धर के रोना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में प्रोग्राम होता है। हम लड़का लड़कियों पर नजर फेंकते हैं तो मेरा अंदर से दिल दुखने लगता, रोने लगता। लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं, सबके चेहरा बुझे भाई, सबके बुझे। चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी चमक रही। चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी चमक रही ना, पीरों जैसी धमक रही ना। जाते कभी भूगोल है, अरे तुम ध्यान में रहियो। ये पीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गमैयो। ये पीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गमैयो। फिर थाना इसे गमैयो रे, फिर थाना इसे गमैयो रे, थाना इसे गमैयो। ये पीर रतन अनमोल है फिर थाना इसे गमैयो। ये पीर रतन अनमोल है फिर थाना। मेरे भाइयों, आज हमारे देश को उन नौजवानों की जरूरत है जो सदाचार का पालन करते हुए राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान कर रहे हैं। उनकी जरूरत है। और भाइयों, इसलिए कहा जवानी की हिफाजत करो। देश का सारा भार और आज के नौजवान तेरे कंधों पर है। देश का सारा भार नौजवान तेरे कंधों पर है। आज वामन भगवान के अंदर तेज है और जिस समय पहुंचे हैं राजा बल के दरबार में, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, यक्ष किन्नर नरेश
राक्षस, दैत्य, देवता सब बैठे हैं। मेरे भाइयों, जो बटुक महाराज ने पदार्पण किया, सबकी आंखें में झपका तो लग गो, आंखें में झपका तो लग गो। राजा बल की नजर जब पड़ी है तो सोचने लगे, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन त्याग दिया राजा बल ने, और मेरे भाइयों वामन भगवान के चरणों पर गिर पड़े। नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेव था, वंदनम सर्व साधुवा, प्रणामम पारंगता। प्रणाम किया। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत, महात्मा, ब्राह्मण आ जाए तो तुम समझना कि हमारे घर में आज नारायण पधारे, हमारे घर में भगवान पधारे। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बल ने अतिथि का बड़ा स्वागत किया। वामन भगवान को बिठा लिया और 16 प्रकार से पूजन किया। 16 प्रकार से। भाइयों, तुम्हारे यहां भी जब कोई मेहमान आ जाए तो 16 प्रकार से पूजन न कर सको, कम से कम 7 प्रकार से तो करो ही। तुम्हारे यहाँ फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत, महात्मा, विद्वान आ जाए, रुक जाओ, 7 प्रकार से पूजन न कर सको, वो 16 प्रकार से न कर सको, 7 प्रकार से तो करो। पहला पूजन, जब कोई अतिथि आपके यहां आ जाए, हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो। दूसरा पूजन, आसन दे दो, चारपाई, तखत, कुर्सी, मेज, जो कुछ भी हो बिठा लो। तीसरा पूजन, पानी भर के दे। और चौथा पूजन, इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पूछ लो आप क्या पसंद करेंगे। पांचवा पूजन, जब मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो पैर धो। अच्छा, इतने पंडाल में बैठे हो, तुमने कभी अपने मेहमान के पैर धोए? नहीं धोए। भगवान कन्हैया के वंश के बनते, भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की पूजा करते, लेकिन तुम चित्र की पूजा करते हो। तुम चित्र की पूजा करते हो, चरित्र की नहीं करते। अश्वमेध यज्ञ में मेरे कन्हैया गए पंडवाओं के यहां, कहने लगे धर्मराज से, हमें कुछ काम बताओ, क्योंकि राजवीर भैया भागवत का तो 10-5 दिन पहले तो रिश्तेदार क्यों बुलाते हो? मदद के लिए, मदद के लिए बुलाते हो। भगवान बोले हमें कुछ काम बता। धर्मराज बोले यादव जी बैठे रहो, सब काम चल रहा है। द्वारकाधीश बोले नहीं, हमें कुछ काम बता। बोले हे मेरे प्रभु, आप दर्शन देते रहो, बैठे रहो, काम सब हो रहा है।
लेकिन भगवान कन्हैया फिर बोले, हमें कछु काम बता, बैठन से दिल उदास सा है। तो धर्मराज कहने लगे, नमस्ते बेटा, जो कोई न कर तो सो तुम कर लगो। देखो, महाराजा युधिष्ठिर ने कहा कि जो कोई न कर तो सो तुम करन लगो। मेरे कन्हैया ने देखो, जो राजा महाराजा राजा लोग आ रहे मेहमान, उनके कोई पैर ना धोए रहो। धन्य द्वारकाधीश, मेहमानों के पैर धो रहे, अपने पीतम्बर से पहुंच रहे। चाचा विदुर पानी डाल रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। और इधर मुकुट सिंह भैया जी मदरा वाले नोटों की माला डाल के गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं। भगवान धर्म के लिए इनके हाथ आगे बढ़ते रहे। जय श्री राधे। मेरे भाइयों, भगवान पैर धो रहे मेहमानों के और अपन पीतम्बर से पहुंच रहे। चाचा विदुर पानी डाल रहे। मेरे कन्हैया ने देखो, कोई जूठी पत्तले न उठाए रहो। धन्य है द्वारकाधीश, झूठी पत्तले उठा रहे हैं। और तुमने कहूं मेहमानों के पैर ही नहीं धोए। भागवत सुनना ना आयो। एक बात बताऊं, बुरा तो न लगे, या हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं।